रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमयितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातम् शरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपं सङ्ख्येन्दवमतीव सुन्दरतनुं साधुर्चरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकलमसौगसमनं कल्याणं कल्पध्रुवं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं गन्धर्वं शङ्करं योजदायतां कैवलममितुर्लभं खलानां दण्डकृशो शङ्करं सान्तनोतु मे लौनिमेष परमाणुजुगवर्कलर्जन् भजनामन्ते राम को कालुजासु को दंड। लौनिमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके धनुष बाण हैं, हे मन तो उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बचता है। आगे है रामचरितमानस में अयोध्या कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है, गरल सुधारी पुकारई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतुलाई राम सिया राम जय राम। देखे थल तीरथ शकल भरत 5 दिन माज कहत सुनत हरिहर सुजसु गयौ दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुआ यानी 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। भोर न्याय सब जुरा समाजू भरत भूमि सुरत रहुति राजू। भल दिन आजू जानी मन माही राम कृपाल कहत सकुचाई। यानी अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर भी कृपाल श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभायवलोकी सकुचि राम भी अवनी विलोकी। शील सराही सभा सब सोची कहु न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सब जाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। पृथ्वी की ओर ताकने का मतलब है आदि शक्ति भवानी श्री जगत जननी जिसे पूछ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की कन्या हैं, ऐसे तो नहीं पूछ सकते। क्या किया जाए। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी उठी सप्रेम धरी धीरे विषेखी। करि दंडवत कहत कर जोरी राखी नाथ सकल रुचि मोरी। हे नाथ, श्रीराम भरत जी श्री राम जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोही लगी
मोहि लगी सहु सभै संतापू बहुत भांति दुख पावा आपू अब गोसाई मोहि देव रजाई सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। हे नाथ, अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर यानी 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। कितना कष्ट है भगवान भरत जी को, ये भरत जी जानते हैं या कवि कुल। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी राम सिया राम जय जय राम। जही उपाय पुनि जही उपाय पुनि पाय जनु देखें दीन दयाल सोई सिख देहि अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई राउरी बदी भले भव दुख दाहू प्रभु बिनु बादी परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस यानी आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भव दुख यानी जन्म मरण के दुख की ज्वाला में भी जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है। और प्रभु यानी आपके बिना परम पद यानी मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानि सबही की रुचि लालसा रहन जन जी की प्रणत पालू पाली सब काहू देव दूह दिशे और निभाऊं। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की ओर, सभी के हृदय की ओर मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा यानी अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब बिजी भूरी भरोसो ये विचारु न सोचु खरोशो आरती मोर नाथ कर छोहु दुह मिली की न ढीटू हटी मोहू। मुझे सब
प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर यदि जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती भीड़ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी कर स्वामी, तज सकोच सिखहि अनुगामी। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। दीन बंधु सुनि बंधु के, वचन दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, तात तुम्हारी मोरी परिजन की। चिंता गुरु ही न पही घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हूँ नकलेशु। अपने गुरु और अपने ससुर का सम्मान के साथ कह रहे हैं। हे तात, मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु। स्वार्थु सुजसु धर्मु परमारतु, पितु आयसु पाली दुआ भाई। लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, श्रेष्ठ, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई यानी उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोचे बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा यानी आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है, यानी पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर संतोष छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो, जितनी अवधि के लिए देशु कोशु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छर भारू। देशु कोशु परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छर भारू।
तुम मुनि मातु सचिव शिख मानी, पालहु बहु प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार, आज सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदाकार थी प्रजा और राजधानी का पालन यानी रक्षा वर करते रहना। अयोध्या को भगवान ने तिनके की तरह छोड़ दिया और इधर सुंदरकांड में भगवान ने 3 दिन समुद्र से विनती करी, समुद्र नहीं आया, नहीं रास्ता दिया, नहीं रास्ता बतलाया, तो भगवान ने अपना बाण चढ़ाया। संधाने प्रभु ऋषि कराला, उठी उदज उर अंतर ज्वाला, मकर उरग जलगन अकुलाने, जल 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 निर्जव जाने, कनक धारी भरी मन गन्नाना, कनक धारी भरी गरी मन नाना। जब भगवान राम ने धनुष पर तीर चढ़ा लिया तब समुद्र खौलने लगा, समुद्र का जल खौलने लगा। अब जीव जंतु उसमें जलने लगे, तड़पने लगे। समुद्र ने देखा अब क्या किया जाए, तो उसने ब्राह्मण का रूप धर करके, भगवान को जानता है कि भगवान ब्राह्मण पर कभी वार नहीं करते हैं, भगवान ब्राह्मण को कभी नहीं मारते हैं, भगवान ब्राह्मण को कभी दंड नहीं देते। ब्राह्मण का रूप धर के समुद्र आ गया भगवान के सम्मुख और सोने की थाल में नाना प्रकार की हीरे जवाहरात मड़िया लेकर के आ गया। भगवान ने कहा ये मैं क्या करूं, इससे ज्यादा तो हमारे अयोध्या में भी था, अयोध्या से ज्यादा खजाना कहीं, इनके की तरह अयोध्या को छोड़ दिया। आज तुम मेरे लिए सोने की थाल भरकर लाए हो। समुद्र शांत खड़ा सुनता रहा, मगर समुद्र बोला नहीं। मगर आगे की लीला में आगे आपको मालूम पड़ेगा कि कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम जय जय राम। और आगे कहते हैं भगवान राम मुखिया मुख चाहिए, खान पान को एक। मुखिया ऐसा होना चाहिए कि जैसे मुंह होता है, मुखिया मुख तो चाहिए। मुख किस तरीके मुखिया का होना चाहिए कि खाने पीने के लिए तो एक ही रास्ता है, मगर पोषण पूरे शरीर को जहां जिस प्रकार जिसकी जरूरत है उसको करना चाहिए। यहाँ तो लोग मुखिया कभी कभी घर के लोग, परिवार के लोग ऐसा कर देते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा कमा रहा तो उसको ज़्यादा कर दिया, वो नहीं कमा रहा तो उसको घर से निकाल दिया, उसको खाना पानी भी नहीं दे रहे। मगर नहीं, मुखिया मुख से चाहिए, खान पान कहू एक। यहाँ पर आगे है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहू एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, किसी की मुंह देखी नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा कमा रहा तो इसको ज्यादा कर दे, ये ज्यादा प्रभावशाली है तो इसका ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं, जब तुम्हारा ये मुख पूरे शरीर को पोषण करता है, एक मुख है, पानी जहां जिसको जरूरत है सबको देता रहता है शरीर। तो कह रहे हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सरबसु एतनोई, जिम मन माह
जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साती। राज धर्म का सर्वस्व अनुसार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, भाई, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरिनी। इधर तो भरत जी का शील यानी प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी को संकोच था स्नेह के। श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावली देना चाहते हैं। मगर आज के लोग तो कह रहे हैं, ये देखो ये रामचंद्र जी अपने जब अपनी खड़ाऊ दे रहे हैं, वहां जाकर के तुम इसकी सेवा देना चाहते हैं, बेचारे क्या करें। अगर उस जगह पर गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, राजा जनक जी ना होते तो भगवान ऐसे दे देते लो। मगर स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर यानी भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। वो राम नाम ये दो खड़ाऊ जो है, छोटी बात ना समझिए भरत जी के लिए। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल यानी कि रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल यानी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाई।
भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। अगर उच्चार न करता इंद्र तो लोग इतने व्यथित हो जाते कि लोगों के पांव प्राण पे भी आ जाती। इंद्र ने थोड़ा सा यहाँ अच्छा किया। सो कुचाली सब कहीं भैनी की अवध आशी, अवधि आश सब जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो यानी उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर यानी हाय हाय करके मर ही जाते। राम कृपा अवरेब सुधारी, राम कृपा अवरेब सुधारी, विबुधधारी भई गुणद गुहारी। भेटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणगायक यानी हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस यानी आनंद कहते नहीं बनता। जो इस प्रतिबिंब को हृदय में ले आएगा तो वास्तव में जीवन में राम के चरणों का ही इसको सुख मिलेगा। तन मन वचन उमग अनुरागा, धीर धीरंदर धीर त्यागा। बारिज लोचन मोचन बारी, बारिज लोचन मोचत बारी। देखी दशा सुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा यानी समाज दुखी हो गया। मुनिगण गुरुधर धीर जनक से, मुनिगण गुरुधर धीर जनक से। ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंजी निर्लेप उपाये, पद्म पत्र जिमी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्तों की तरह ही
जगत में रहते हैं, यानी जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त, जगत से अनासक्त पैदा हुए। कृष्ण सी सत्य शीश हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देहु बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। कृष्ण शीस ते आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखनलाल सीता मैया बजरंगबली बाबा की जय। भोलेनाथ माता पार्वती मैया, कार्तिकेय स्वामी की जय।